अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर 7 जो कि है डाटा टाइप यानी कि डिक्शनरीज़ की। आज हम बात करेंगे डाटा टाइप में। हमने लिस्ट की बात पहले ही कर ली है अपने लेक्चर नंबर 6 में और उसका आपने आइडियली वर्जन भी देख लिया है जिसमें हमने आइडियली पर तमाम चीज़ें जो है वो लेक्चर 6 की परफॉर्म की थी। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की कि डिक्शनरीज़ क्या होती हैं जनाब। तो डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो डिक्शनरी हमारे पास पाइथन में एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें हमारे पास कीज़ और वैल्यूज़ एक साथ एसोसिएट होकर जो है वो डाटा पेयर की सूरत में जो है वो सेफ होती हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब भी मैं एक की कॉल करूँगी तो उससे जो एसोसिएटेड वैल्यू होगी वो कॉल होकर मेरे पास आएगी। ठीक है, अब हम अगर की बात करें तो की क्या होना चाहिए। की जो है वो सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। वैल्यूज़ जो है वो आपकी कुछ भी हो सकती है, इंटीजर नंबर हो सकता है, आपके पास जो है वो टपल हो सकता है, आपके पास लिस्ट भी हो सकती है। यानी डिक्शनरी के अंदर हम पूरा लिस्ट जो है वो भी हम एक की के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। पूरे टपल को भी हम एक एक की के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इंटीजर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, वॉट एवर यू कैन सेव विद द एसोसिएटेड की। ठीक है, डिक्शनरी को अगर हम देखें तो डिक्शनरी को हम कहते हैं एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या है? दैट इज़ ऑल्सो नोन एज हैशेस। हैशेस का मतलब ये है कि हम डाटा को मैप कर सकते हैं, यानी वैल्यूज़ एंड देयर कीज आर मैप्ड। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जनाब इसमें जो भी आपके पास डाटा पेयर मौजूद है वो एक्चुअली क्या है? की वैल्यू पेयर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज़ की। डिक्शनरी की हमारे पास कुछ जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें से हमारे पास यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जनाब आप इसको की जो है उससे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऑफसेट की पोजीशन नहीं है कि ऑफसेट के ऊपर जो है वो कोई भी एलिमेंट फिक्स्ड है। अच्छा, ऑफसेट का हमारा मसला ये होता था कि ऑफसेट जो है वो सीक्वेंस्ड होता था और डिक्शनरी में जो कीज़ हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस्ड हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सीक्वेंस से ही कॉल करें। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि पहला जो एलिमेंट होगा वो की नंबर 1 पर ही सेट होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो डिक्शनरी जो है वो काफ़ी ईजी होती है यूज़ करने के लिए। अच्छा, डिक्शनरी के साथ जो है वो हम ये भी कह सकते हैं जनाब इसमें हमारे पास यूज़र डिफाइंड इंडेक्स भी हम रख सकते हैं, यानी आपका जो की है वो भी आपने यूज़र ने खुद ही डिफाइन करना है। ऑफसेट जो है वो हम खुद से डिफाइन नहीं कर रहे होते। ऑफसेट जो है वो हमारे पास पाइथन में यानी लिस्ट में हमने जो देखा था ऑफसेट वो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जिसको हम खुद से जो है वो चेंज नहीं कर सकते। बस उसमें यह है कि आपने जो भी डाटा फर्स्ट प्लेस पर सेट करना है वो ऑफसेट 0 पर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो ये सारी आगे सो ऑन कहानी चलती है। लेकिन आपके पास डिक्शनरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिक्शनरी में क्या होता है कि हमारे पास की और वैल्यूज़ का पेयर होता है। तो की जो है यहाँ पर इंडेक्स का काम कर रहा होता है कि और की से जो है वो हम अपनी वैल्यूज़ को जो है वो एसोसिएट करते हैं और वैल्यू जो है वो उस वक्त कॉल होगी जब हम की को कॉल करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो जिसके जो भी ऐसा डाटा टाइप हो जिसमें हमारे पास ऑफसेट मौजूद हो उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन। लेकिन हमारे पास चूंकि इसमें की का कॉन्सेप्ट है और इसमें ऑफसेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिक्शनरी में, दैट्स वाई ये क्या है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो स्पेसिफिक जो है वो की हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 के बाद जो है वो की 2 ही इस्तेमाल करूं। मैं 1 के बाद की ए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं 1 के बाद की 3 भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। वॉट एवर जो भी मैं चाहूँ मैं वो इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, इसकी मज़ीद जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी वेरिएबल लेंथ है। इसकी लेंथ जो है वो आप कुछ भी चाहें रख सकते हैं। ये हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये नेस्टेबल होता है। नेस्टेबल का मतलब ये है कि आप इसमें जो है वो मज़ीद चीज़ें रख सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद यानी कलेक्शन विद इन कलेक्शन आप कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये क्या है जनाब? नेस्टेबल भी है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसकी एक और एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास ये है कि जनाब इसके अंदर होती है म्यूटेबल मैपिंग। म्यूटेबल मैपिंग क्या होती है? म्यूटेबल मैपिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन आपके पास मौजूद दिख रही है। डिक्शनरी क्या करती है? अलाउ करती है इंडेसेस को कि हम उसे असाइन करें खुद से। ठीक है, अब चूंकि हम खुद से असाइन कर रहे होते हैं दैट मीन्स ये क्या है जनाब? ये है म्यूटेबल। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम स्लाइसिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं
और कॉन्केटेनेशन जैसे हम पिछले उसमें कर रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम ऑफसेट के साथ कर रहे होते थे, ये वाले काम इसमें नहीं हो सकते। अच्छा, मज़ीद अगर हम बात करें डिक्शनरी की प्रॉपर्टी की, तो इसके अंदर क्या बनती है जनाब, इसके अंदर एक अदद हैश टेबल बनती है, यानी जो भी मैं डिक्शनरी बनाऊंगी उसके अंदर बैक एंड पर एक हैश टेबल बनेगी और उसमें जो है वो तमाम चीज़ें जो भी मैं डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू की पेयर दे रही हूँ या जो भी मैं लिस्ट दे रही हूँ, ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में जो है वो टेबल के अंदर सॉर्ट हो जाएगी और टेबल के अंदर जो हमारा की वाला सेक्शन होगा उसी के साथ जो है वो हम इसे कॉल कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पाइथन की ख़ास बात ये भी है कि ये जो है वो आपको अलाउ करता है कि इसके अंदर जो है वो आप अलगोरिथम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कौन सी, हैशिंग अलगोरिथम। ओके गाइस, यहाँ तक हमने जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी को हम पाइथन आईडीआरई में DICT के एक फंक्शन के साथ जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। DICT रेफर्स टू डिक्शनरी, ठीक है। अब जब हम डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे तो आपने याद रखना है कि हमने जो है वो इस्तेमाल करने हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और जो हमने की और वैल्यू की जो कम्बिनेशन रखनी है वो कुछ इस तरह से रखनी है कि आपके की जो है वो एक सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। सिंगल एलिमेंट का मतलब है चाहे वो सिंगल स्ट्रिंग हो, चाहे वो सिंगल नंबर हो, व्हाटएवर, वो सिंगल होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपने कॉलन का इस्तेमाल करना है और फिर उसकी वैल्यू एसोसिएट करनी है। जब की और वैल्यू को आपने एसोसिएट कर दिया उसके बाद फिर आप कॉमा लगाएंगे और फिर सेकंड की और फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है यहाँ पर ब्रांड, तो ब्रांड क्या है, ये की है और फोर्ट जो है इसकी वैल्यू है, मॉडल जो है वो की है और ये इसकी वैल्यू है, एयर जो है वो की है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो जब मैं डिक्शनरी को कॉल करूँगी तो आप देखें मेरे पास की और वैल्यू के साथ ये जो है वो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जनाब डिक्शनरी में एक्चुअली पाइथन, अगर हम देखें कि पाइथन जो है वो डिक्शनरी को किस तरह से देखता है या किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली एक बहुत ही अच्छी सी डायग्राम है कि एक सिंगल की जो है वो एक सिंगल वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अब ज़रूरी यह है कि जनाब की क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि आप उस की को एक दफ़ा जब डिफ़ाइन कर दें तो वो आप चेंज ना करें, चाहे वो आप स्ट्रिंग में डिफ़ाइन करें, चाहे वो आप नंबर्स में डिफ़ाइन करें, चाहे वो आप टपल्स में डिफ़ाइन करें, वॉट एवर यू कैन यूज़, बट इट मस्ट बी ऑफ सिंगल डाटा टाइप, ठीक है। अच्छा, सिंगल डाटा टाइप का मतलब ये नहीं है कि एक की को आपने एक सिंगल डाटा टाइप में रखा तो दूसरी की को आप दूसरे डाटा टाइप में नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं, लेकिन एक की जो है वो एक सिंगल ही डाटा टाइप होनी चाहिए, उसमें एक से ज़्यादा डाटा टाइप इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी की। ये बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब डिक्शनरी की हम डेफिनेशन देख रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि जनाब की के साथ हम पूरी जो है वो एसोसिएटेड लिस्ट को भी हम वो कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे मैं पूरी लिस्ट या पूरी टपल को एक सिंगल की के साथ एसोसिएट कर सकती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मैं एक की को नेस्टेड कीज़ के साथ भी एसोसिएट कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जांपल में मौजूद है, यहाँ पर 3 एक की है और इसको मैंने क्या किया है, एक नेस्टेड की के साथ एसोसिएट किया है और हर नेस्टेड की एक अदद वैल्यू सेट भी मौजूद है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी के आइटम्स की। डिक्शनरी के अगर हम आइटम की बात करें तो आइटम यानी कि जो आप वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं वो आप किसी भी डाटा टाइप का कर सकते हैं। वो आप जो है वो, जैसे मैंने यहाँ पर एप्पल डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो नंबर को डिफाइन किया, मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकती हूँ, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर जो है वो मैं कोई भी एलिमेंट या कोई भी डाटा टाइप या आइटम जो है वो मैं रख सकती हूँ की वैल्यू पेयर में, बट ज़रूरी ये है कि कीज़ यूनिक होनी चाहिए, यानी कोई भी एक की 2 दफ़ा रिपीट नहीं हो सकती। अगर आपने एक की 2 दफ़ा रिपीट कर दी तो ये होगा कि जनाब इसमें एरर शो होगा, ठीक है, और ये फिर आपकी डिक्शनरी नहीं बनेगी। डिक्शनरी आपको ये बताएगी कि जनाब इसमें जो है वो आपके पास ये की जो है वो आइटम ऑलरेडी पजेस करती है, तो दैट्स वाई आप जो है वो सेम की असाइन नहीं कर सकते।
ओके अब हम डिक्शनरी की अगर हम लेंथ की बात करें तो आप डिक्शनरी की लेंथ को चेक कर सकते हैं। जो हमने स्टार्ट में देखा था कि लेंथ को चेक करने के लिए जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते थे एलियन का, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एलियन के साथ आप डिक्शनरी की लेंथ मालूम कर सकते हैं। फिर अगर आपको टाइप मालूम करनी है तो आप इसी तरह से टाइप का जो है वो कमांड इस्तेमाल करते हैं कि टाइप हम मालूम कर सकें कि आखिर इसकी कौन सी टाइप है, तो वो टाइप आपको जो है वो शो कर देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सेस की कि हम एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जनाब हम एक्सेस करते हैं की से उसकी वैल्यूज़ को या उसके आइटम्स को, तो उसको हम एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, हम की को कॉल करते हैं और यहाँ पर जो है वो हम की को कॉल कर रहे हैं इस तरह से। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डॉट गेट का भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट गेट के फंक्शन के साथ जो भी आपने इस 4 की पर वैल्यू रखी होगी वो आपके पास आउटपुट में शो हो जाएगी। ठीक है, आई गेस कि हम यहाँ तक आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसके गेट के तमाम कमांड्स देखेंगे कि वो किस तरह से डिक्शनरी पर वर्क करता है और फिर हम इसको परफॉर्म करेंगे आइडियली पर। टिल देन अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आपको ये चीज़ें समझ आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।